सभी को पता होगा कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश या जिले स्तर पे बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं का फ़ायदा हमारे युवाओं को मिल नहीं पाता है। इसका बहुत सारे कारण होता है, या तो वो क्वालिफाई नहीं है या उस योजना के प्रति जागरूक नहीं है। आपको बता दूं कि हम हमारे क्षेत्र में बहुत सारे रोज़गार के साधन ला सकते हैं, स्वरोजगार के साधन ला सकते हैं। आप जानते हैं कि जिले स्तर पे आरसीटी होती है जो स्वरोजगार के लिए प्रमोट करती है, पीएमकेवीके होता है, केवीके होता है। ऐसे बहुत सारे हमारे सरकारी संस्थाएं हैं जो मतलब युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए प्रमोट करता है। लेकिन बात यह है कि हमारे युवाओं को पता नहीं होता है। आप जानते हैं कि बागली क्षेत्र में स्कूलों का जो डेंसिटी है, हमारे स्कूल इतनी अच्छी नहीं है, हमारे टीचर इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं कि बच्चा जान पाए कि आरसीटी क्या होता है, आरसीटी का काम क्या होता है। मेरा प्लान ये है कि हम हमारे क्षेत्र में बहुत सारे स्वरोजगार को ला सकते हैं, जिसके प्रधान मुझे IIM अहमदाबाद में मतलब पार्ट होने का मौका मिला। ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट। तो इस योजना के अंतर्गत मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सीख रहा हूँ कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय क्या क्या युवाओं के लिए योजना ला रहा है ना। तो इस कोर्स के अंतर्गत मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो मैं इस क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। जिससे कि देखा जाए तो कौशल विकास केंद्र है, यहाँ पर इसको पहले नहीं पता था, लेकिन IIM में जुड़ने से ये हुआ कि भाई मैं केवीके के बारे में तो जान ही जाना, लेकिन यहाँ का जो एंटरप्रेन्योर सिस्टम है, इंक्यूबेशन सिस्टम है, उसका भी हम लाभ ले सकते हैं, युवाओं को दिला सकते हैं। इससे ये फ़ायदा हो कि आज हमारे क्षेत्र में बहुत सारे युवाओं के पास आइडिया थे, लेकिन उनको फैसिलिटेट करने का ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं प्लेटफॉर्म क्रिएट करवाऊँ और बहुत सारे युवाओं को अपने आइडिया पिच करके उनको रोज़गार दिलाऊँ। वो स्वरोजगार कर सकते हैं और स्वरोजगार करने के बाद में उनके जैसे बहुत सारे युवाओं को रोज़गार दे सकते हैं। भीम योजना है, एकलव्य योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मतलब 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक के लोन हमको देती है। लेकिन बात यह है कि हमारे युवाओं को उनका जानकारी नहीं होती है। तो मेरा प्लान ये है कि क्यों ना हम हमारे क्षेत्र के युवाओं को इन योजनाओं के बारे में बताएं। रोजगार और उद्योग पे मैं इसलिए ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई छोटा उद्योग या बड़ा उद्योग नहीं है। तो हमारे युवाओं को रोजगार के लिए या तो इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद या दूसरे को जाना पड़ता है। जिससे इन चीज़ों को कम करने के लिए हम क्यों ना छोटे छोटे उद्योग खुलवाएं, जिससे अपने युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिल जाए और उनकी आजीविका अच्छे से चले, स्वास्थ्य सुविधा दिला सके। इसका मेन उद्देश्य ये है कि अब जैसे कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ कि भाई ये सब चीज़ें हैं, मैं भी एक ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ, गरीब वर्ग से या आदिवासी कम्युनिटी से, इस या पिछड़े हुए क्षेत्र से आया हूँ। लेकिन आज जब मैंने बाहर जाके देखा कि हमारे लोगों को क्या क्या चीज़ नहीं मिल रही है ना, उनको क्या क्या समस्या है, तो वो सब चीज़ों को देख के मेरा मन करता है कि यार ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पर होना चाहिए। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस फोकस कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे से बोरपड़ाव क्षेत्र है, कालीराजगढ़ वाला क्षेत्र है या लक्ष्मी नगर वाला क्षेत्र कितना एक्सट्रीम क्षेत्र है, उनको जाने के लिए बागली ही मात्र है जहाँ आपको सुविधाएं मिल सके स्वास्थ्य की। आप जानते हैं जननी सुरक्षा योजना तो है, लेकिन वो कितना हमारे गांव तक पहुंच पा रही वो एक बड़ी बात है। तो हमें ये लगना चाहिए भाई हमारे यहाँ इतनी एम्बुलेंस चौराहे पर होना चाहिए। अभी यहाँ पर अपना जो परिवार फाउंडेशन काम कर रहा है, जो एम्बुलेंस प्रोवाइड करता है, तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार की भी इतनी सारी एम्बुलेंस हो जानी चाहिए जो हमारे एक्सट्रीम से एक्सट्रीम गाँव में जाए और हमारे लोगों को उसका लाभ मिले। ऐसा नहीं हो कि भाई गाड़ी नहीं होने के कारण या साधन नहीं होने के कारण हमारे किसी गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोकल इंस्टीट्यूट पे काम करने की ज़रूरत है और उन्हें एम्पावर करने की ज़रूरत है। ये है कि उसको क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। क्षेत्र का ज्ञान इन सेंस कि किस गांव में क्या योजनाएं ला सकते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ क्या समस्या है, तभी तो वो रिलेट कर पाएगा, तभी अपने पास संसद तक रख पाएगा कि योजना ला सकेगा हमारे गांव के लिए। मैंने शिक्षा की बात की, आपके लिए हक अधिकार की बात की, स्वास्थ्य की बात की है, ठीक है। अब बात करता हूँ सुशासन की। सुशासन कैसा होना चाहिए, प्रशासन कैसा होना चाहिए। बात लीडरशिप की करें तो आपका नेता शिक्षित होना चाहिए। पढ़ा लिखा तो बहुत मिलेगा, लेकिन शिक्षित होना बहुत जरूरी है, जो जनता की बात समझ सके। शिक्षा को मैं ज़्यादा महत्व क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको हक अधिकार और खुद को डेवलप करने का एक चांस देती है। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने ऐसे देखो जो आपकी नींद उड़ा दे।
जब आपके सपने ही बड़े नहीं होंगे तो आप कैसे मुकाम को हासिल करोगे? बड़े बड़े संस्थाओं के बारे में कैसे सुनोगे? यानी कि शिक्षा, स्कूलों में यदि आपको बड़े सपने ही दिखाए जाएंगे, आपको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, तो शायद आप सोचेंगे कि भाई मैं भी वहाँ जाता हूँ। आज मैं अहमदाबाद में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप जानते हैं कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दफाड़ेगा। इससे तात्पर्य ये है कि आप यदि शिक्षित हो जाओगे, आप जानोगे अपने हक अधिकार के बारे में, तो आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हो। जैसे मैंने स्वास्थ्य की बात किया, रोजगार की बात किया। अब जब आपको पता ही नहीं है कि सरकार की योजना क्या है, उसका लाभ किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, कि एक मेन कारण ये है कि आपकी शिक्षा वैसी नहीं हुई है जो मिलनी चाहिए। मान न्यूट्रिशन की बात की, अब बात करते हैं हम कि मतलब हमारी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, क्या वो इतनी एम्पावर है? हमें उनके लिए भी सोचना चाहिए कि हमारी महिला इतनी एम्पावर हो जाए कि वो हमको रोजगार दे। अब हमारे क्षेत्र में बहुत सारे समूह काम करते हैं, लेकिन हम उस समूह का सही उपयोग कर पा रहे हैं क्या? हमारी महिलाएं दीदी इतना मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर का काम करती, वो रोजगार देने का काम करती है। अब मैंने पहली योजनाओं की बात किया, उन योजनाओं को हमारे दीदियों को दिला देते, हमारे पास ये प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएगा जिससे महिलाएं लोगों को, हमारे युवाओं को रोजगार देगी। इससे महिला एम्पावर तो होगी, साथ साथ जो हमारे फैमिली वायलेंस होते हैं वो रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि हमारी दीदी उस फैमिली के लिए कुछ काम कर रही है, उसको कमा के दे रही है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा हो जाएगा कि हमारी लड़की या महिला एक एम्पावर है और समाज में उसका एक अपना ओहदा है, उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि महिला एक ऐसा फैक्टर है, आप बोलो कि एक लड़की जो होती है वो एक परिवार नहीं 2 परिवार संभालती है। बाद में शिक्षा की है, यदि हमारी लड़की या महिला यदि पढ़ी लिखी, शिक्षित या रोजगार को चला रही होगी तो एक फैमिली नहीं, वो 5 फैमिली को संभालेगी। ये लड़कियों में या महिलाओं में फितरत होती है। महिलाओं की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र की कंडीशन क्या है कि हमारी महिला सुबह से उठती है, पानी भर के लाती है, काम करती है, खाना बनाती है, यानी कि पूरा का पूरा बाहर उसी के ऊपर रहता है। खेती का काम भी वही करेगी, लेकिन हमें उससे थोड़ा उसे आगे लाना पड़ेगा, उसे एंटरप्रेन्योर बनाना पड़ेगा, उसे उद्यमी बनाना पड़ेगा। यदि वो रोजगार देगी तो उसका एक ओहदा बढ़ जाएगा। लेकिन ये कब होगा कि महिलाएं या हमारी समाज या हमारा गांव जागरूक होगा कि भाई हमें महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए, शिक्षा की ओर भेजना चाहिए, ना कि 12वीं पास किया और लड़की की शादी करा दी है। आपको मैंने उदाहरण मालन्यूट्रिशन का भी दिया था। लड़कियों को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो भी आगे जाके IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने। ये सपना उन्हें दिखाना पड़ेगा आपको, है ना? तभी तो आप एक बात करेंगे कि भाई महिला को उद्यमी बना देंगे। अब पढ़ा ही नहीं रहे उनको तो कहाँ से उद्यमी बनाओगे, कहाँ डॉक्टर बनाओगे? तो कुल मिला के ये है कि महिला का हमें सशक्तिकरण करने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। जिस हमारे क्षेत्र में SHG तो चल रही है, लेकिन उन SHG वाली दीदियों को ये दिमाग में लाना पड़ेगा कि मेरी बेटी कल जाके डॉक्टर बनेगी, IAS IPS बनेगी, तब जाके हम महिला को सशक्त कर सकते हैं। और वो चाहे अपना हक बोले, वो सिर्फ IAS IPS नहीं बनेगी, वो राजनीति में भी जाएगी, देश का नाम मतलब रोशन करेगी, अपना क्षेत्रगत करेगी। महिला सशक्तिकरण की बात मैंने कही। आप जानते हैं कि हमारे आदिवासी लोग कितने फुर्तीले या हस्तपूस या कितने मजबूत होते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में आपने मेरी कॉम का नाम सुना होगा, जो बहुत लड़की है जो एक खेल क्षेत्र में अच्छा काम करे। लेकिन हमारी जो लड़के हैं, लड़कियां हैं ग्रामीण क्षेत्र की, वो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में गोल्ड मेडल नहीं आ पाते ओलंपिक में। कारण कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं कि आदिवासी स्विमिंग में, तैरने में बहुत अच्छे होते हैं। आप बोलते हैं तीर कमान या आदिवासी एक सामान बोलते हैं, वो शुरू से तीर कमान जाना है, लेकिन हमारे क्या तीर कमान में मेडल आ रहा है क्या? आर्चरी मेडल आ रहा है क्या? लेकिन नहीं। कारण कुछ भी हो सकता है, शायद तक सुविधा नहीं होने के कारण या इनके बारे में पता नहीं होने के कारण हम इस क्षेत्र में अच्छा नहीं कर सकते हैं। हमारा आदिवासी वर्ग मजबूत होता है, गोल्ड मेडल ला सकता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन कारण बस ये है कि क्या फुटबॉल में हमारा आदिवासी है, क्या क्रिकेट में कोई हमारा लोग है, या अन्य खेल की बात कर दें, कोई नहीं है, क्योंकि सुविधा नहीं है, इनके बारे में पता नहीं है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि ये सब चीज़ें उनको मिलना चाहिए ताकि वो अपना नाम तो करे, आगे जाके देश का नाम भी रोशन करे, मेडल लाए, स्पोर्ट्स में करे, अच्छी शिक्षा रहेगी तो वो वैज्ञानिक बनेंगे, तभी तो क्षेत्र का विकास होगा। ये सोच हमारे नेता में होना चाहिए, हमारे शिक्षक में होना चाहिए, हमारी समाज में होना चाहिए, हमारे पूरे क्षेत्र में होना चाहिए, तब जाके हम क्षेत्रों में जा पाएंगे और अपना अच्छा नाम कर पाएंगे। ये बहुत सारी बात मैंने आपके सामने रखी, इसके लिए हमें बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए, हमने इस बारे में पढ़ा होना चाहिए। जैसे कि मैं IIM अहमदाबाद में हूँ, जो विक्रम साराभाई लाइब्रेरी यहाँ पर है,
आप जानते हैं विक्रम साराभाई हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उनकी देन थी कि उन्होंने IIM अहमदाबाद में उनको स्थापना में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं सोचता हूँ कि हमारे क्षेत्र में भी किसी लाइब्रेरी हो, ऐसा ज्ञान का एक संस्थान हो जहाँ पर हमारे युवा पढ़े और बड़ी बड़ी जगह पर जाएं। अब बात कहूँ कि मैं राजनीति में क्यों आ रहा हूँ, इसका कारण ये है, आप जानते हैं कि ना मेरे दादा परदादा या मेरा खानदान कोई राजनीति से संबंध नहीं है, ना ही मेरी फैमिली इतनी वेल्दी है कि भाई इनोवा में घूम रही हो या फॉर्च्यूनर में घूम रही हो। मैं अपने गांव के अपने क्षेत्र की आवाज़ बनना चाहता हूँ, मैं उनको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और मैंने बागली विधानसभा क्षेत्र के गाँव में समाज कल्याण के लिए काम किया है और मैं उनके मुद्दों को समझता हूँ, उस क्षेत्र को समझता हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को बागली विधानसभा के नेतृत्व के रूप में अपने आप को योग्य मानता हूँ और मैं अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखना चाहता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में पलते बढ़ते बचपन से मेरा सपना रहा है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं। मैंने गरीबी देखी है, हर समस्या से देखा है, तो हर वक्त मेरे दिमाग में यह है कि अपने क्षेत्र के लिए मैं कुछ करूं। इसलिए मैं अपने युवा साथियों से निवेदन करता हूं, अपनी माता बहनें, बड़े बुजुर्गों एवं बच्चों से भी निवेदन करता हूं कि इस मुहिम में आप मेरा साथ दें ताकि हमारा क्षेत्र खुशहाल बने और जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे देश विदेश में हमारे क्षेत्र का नाम हो।